हालेलुया। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 31 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 9 31। एक्ट्स चैप्टर 9 31। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 31 वाक्य का 30 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और मासरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। आमीन। पे चलो, इधर लिखा गया है 3 देशों में परमेश्वर की कलीसिया समाधान से चलता गया। कौन सी हैं? उधर लिखा गया है यहूदिया, गलील, शमरिया। इस 3 देशों में परमेश्वर की कलीसिया को समाधान मिला। प्रभु की इच्छा है तो ये समाधान कैसे मिला इसका विषय में नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे। परंतु समाधान मिला हुआ कलीसिया को वास्तव में प्रभु ने दिया हुआ एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? जैसे क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी लास्ट में बोला गया। क्वालिटी है वो आत्मीय उन्नति प्राप्त किया। उसके बाद सभा भक्ति में बढ़ता गया। तीसरा, पवित्र आत्मा की प्रबोधन में बढ़ते गया। अब में चौथा है क्वांटिटी, प्रेज़ द लॉर्ड, सभा गिनती में बढ़ता गया। चैन पाया वह सभा की क्वालिटी। सबसे पहले आत्मीय बड़ापन होते गया, भक्ति में बढ़ोतरी आ गया, पवित्र आत्मा के प्रबोधन के द्वारा लोग चलने लगा और गिनती में सभा बढ़ते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी के सिचुएशन के बारे में अगर देखा गया तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2030 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन। इसे में भारत की हर एक संगठन वास्तव में साइन कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सोचते हैं कुछ न कुछ वास्तव पृथ्वी पर अचानक कुछ होने वाला है। बाइबल भी वास्तव में प्रवेशमति का आगमन बहुत निकटे, उसमें दिया गया लक्षण। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल के सिचुएशन में देखा गया तो वास्तव में प्रेषण को समझने के लिए मौका मिलता है। यीशु मसीह भी बोल के चला गया, लोत की पत्नी को याद करो अंत के दिनों में। दूसरे किसी के पत्नी को, खुद का पत्नी को याद करने के लिए समय नहीं मिलता, दूसरे पत्नी को क्या याद करेगा मुझे नहीं। फिर भी यीशु ने बोला लोत की पत्नी को याद करो, लोत की पत्नी को याद करो करने बोलने के कारण आजकल के वास्तव में इस पृथ्वी पर रहने वाला जनता की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो पाप की अवस्था देखी बोल रहा है। प्रेज़ स्तोत्रम। एक समय प्राइसा था, गे मैरिज वास्तव में गवर्नमेंट की नजर में गलत था। आजकल पूरा दुनिया में 38 राष्ट्रों में हमें गवर्नमेंट अंगीकार किया है। पाप वास्तव में पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ स्तोत्रम। आजकल के सारे बातों को एक ही कार्ड के अंदर, एक ही चिप के अंदर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इंक्लूड करने के लिए कोशिश कर रहे। कितना कार्ड लेके हम घूमेगा करके बोल के कर रहे। आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। एक व्यक्ति का पर्स एक बार मुझे मिला, पर्स का मोटापन देखे मुझे लगा हाँ जी प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, पर खोल के देखा 12 कार्ड है उसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट यही सोचते हैं, आजकल आया यूसीसी, उसका एक छोटी सी सिंबल है बट होने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातों को देख के समझने के लिए मौका मिलता है। यीशु मसीह ने बाइबल में बोला गया हुआ हम दुनिया की अंत की जेक की शुरुआत वास्तव में पृथ्वी पर हो चुका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस तरीका है पृथ्वी का कंडीशन, तो पृथ्वी का नमक और पृथ्वी का उछाल बनकर रहने वाला हम जैसे लोगों को किस तरीका से पृथ्वी पर रहना चाहिए, ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। अभी पृथ्वी का वस्तु को ढूंढ के कोई फायदा नहीं।
अभी हमें एक ही बातों पर ढूंढना है, जो ढूंढने के लिए बोला गया, तुम हमेशा स्वर्गीय बातों को ढूंढते रहो। तुम हमेशा स्वर्ग में प्रेम चलो, स्वर्गीय बातों पृथ्वी पर की नहीं, जो कॉलोसियन चैप्टर 3 अध्याय के दूसरे वाक्य में लिखा गया के मुताबिक हमेशा स्वर्गीय बातों की खोज में रहना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस तरीके से एक आत्मीय बढ़ापन अभी का कलीसिया में होना बहुत जरूरी है करके प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर के वचन हमें कहता है। बीत गया अब 2.5 वर्ष के थोड़ा याद करके देखो, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ हम कमा के रखा, परंतु जब शुरुआत लेने की तकलीफ जब हो रहा था, कमा के रखा हर एक चीजों को भूल गए हम। दिल्ली में एक संभव हो रहा है, इसके पहले भी मैंने बोल चुका है। एक पत्नी को वास्तव में शुरुआत लेने की तकलीफ हो के एक व्यक्ति कार में अपना कार में लेकर आया, उसके पास 1 करोड़ रुपया कैश था। दिल्ली में एक गवर्नमेंट अस्पताल के सामने एक वार्ड बॉय के बोल रहा है, आप ये पैसा पूरा ले लो, मेरा पत्नी के लिए प्रेज द लॉर्ड 1 सिलेंडर दे दो, 1 सिलेंडर। आमीन। ये सब पेपर में आने के तन वास्तव में हमें इस पृथ्वी पर पैसा के पीछे चलने वाले लोग वास्तव में छाती पीटने लगा। हम कमा के रखे पैसा कभी कोई काम नहीं रहा करके वास्तव में बीत गए 2.5 वर्ष हमने अनुभव किया है। तो आप सोचो, ये पृथ्वी पर की वस्तु को ढूंढने की समय बीत चुका है। अभी कलीसिया एक आत्मीय बातों के लिए, एक आत्मीय उन्नति के लिए, एक स्वर्गीय बातों को खोज में रहने के लिए हमें समय निकट आ चुका है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज स्तोत्र, हालेलुया, आमीन। ये जो प्रवृत्ति अदर प्रेरितों की किताब एक्ट चैप्टर, एक्ट एक्टिविटी, इसकी ग्रीक शब्द प्रैक्साइस ऐसे के शब्द उपयोग किया। प्रैक्साइस, 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 प्रैक्साइस का मतलब है महान। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रैक्साइस को ये फिलोसोफर अरिस्टोटल, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने इस प्रवृत्ति को 3 रीति से अलग किया गया है। एक है थियोरिया, थियोरिया मतलब थिंकिंग, सोचना। सोचना एक प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति सोचता नहीं है तो आगे बढ़ेगा कैसे? प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा एक आशीषों में हमें दुनिया के सामने भारत की प्रेज द लॉर्ड हमें इज्जत बढ़ गया। ओहे गया हफ्ता हमने देखा गया चंद्रयान 3, प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण क्या है? लोगों की थिंकिंग, थियोरिया, थिंकिंग, सोचना। 14 दिन चांद में रहेगा ये महान। 14 दिन चांद में रह के चांद को मट्टी को खोजेगा, उसको पानी को खोजेगा, उधर जल है क्या, उधर ऑक्सीजन है क्या, उधर डेंसिटी कितना है, वो अगड़म बगड़म सब 14 दिन के लिए। मेरे घर में भी एक चंद्रयान है, 34 वर्ष से मुझ में खोज रहे हो, ऊपर बैठे चंद्रयान 34 वर्ष हो गया, प्रेज द लॉर्ड, मुझ में खोज रहे हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब वो 14 दिन के लिए जो भेजा गया है, मैं 30 वर्ष हो रही है, प्रेज द लॉर्ड, पूरा मुझे लूट लिया। वो भी एक चंद्रयान है। थिंकिंग, सोचते आज क्या बनाएगा, कल क्या बनाएगा, दोपहर को क्या बनाएगा, बस वही इनकी थिंकिंग है। थिंकिंग एक प्रवृत्ति है, थिंकिंग। दूसरा पॉइसिस, मेकिंग, बनाना, पॉइसिस, मेकिंग, वो भी एक प्रवृत्ति है। हमें तीसरा प्रैक्टिस, डूइंग, करना। तो अरिस्टोटल ने 3 रीति थियोरियस, थिंकिंग, उसके बाद पॉइसिस, मेकिंग, उसके प्रैक्टिस, डूइंग। उसमें प्रैक्टिस है जो प्रवृत्ति, वो है वास्तव में प्रेरितों की किताब बोले तो प्रेरित, प्रवृत्ति बोले तो प्रैक्टिस, उसका अर्थ है महान। ये महान कहलाने के लिए इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति को वास्तव अभी तक मैंने नहीं देखा, पर बाइबल महान करके व्यक्ति को बोला है,
और इब्रानी पत्र 7 अध्याय के 4 वाक्य में ये कितना महान है। तो पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में। प्रेरितों की किताब 7:4। हाँ, अब इस पर ध्यान करो कि हाँ। वह कैसा महान था, वो कैसा महान था। जिसको- उस महान परमेश्वर यीशु मसीह कितना महान था। जिसको उसको महान कहलाने के लिए हम हमेशा गीत गाते, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। महान कहलाने के लिए यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है। महान कहने के कारण 3 मिनिमम में बोल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जन्म में महान था। अभी तक दुनिया में ऐसे विचित्र संभव अभी तक हुआ नहीं है। कन्या गर्भवती होकर बच्चा पैदा करेगा। अगर गर्भवती हो गया, उसकी कन्यागत गया। परंतु यीशु मसीह पैदा होने के बाद भी मरिया कन्या था करके परमेश्वर का वचन कहलाते हैं। यीशु मसीह जन्म में भी महान था। चलो, यीशु मसीह अपना ही के जीवन में महान था। एक बार यीशु खड़ा होकर सारी यहूदी और इस्राएलियों को चैलेंज किया, तुम लोगों से ऐसा कौन व्यक्ति है मेरा पाप के बारे में हमें तुम कह सकता है। मैं भी खड़ा होकर अगर ऐसा पूछेगा, तुमसे ऐसे किसी की हिम्मत है क्या हमें प्रेज़ द लॉर्ड वड़केड़ते सुब्रन राममूर्ति सुब्रन बोस का पाप के बारे में बोल सकते हैं? तो 3 ही शब्द आएगा। मैं वनजा मैं बोल सकते हैं, मैं जलजा मैं बोल सकते हैं, मैं सुमलदा मैं बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा पत्नी छोड़ के 3 के पीछे घूमने वाला आदत तो मेरे था यीशु मसीह आने से पहले। ये तीनों लाइन में खड़ा होकर बोला, ज्यादा बोल मत है, हमको मालूम है तू कैसा है। तो यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनका मुंह में कोई छल की बात नहीं था, वो कदापि पाप नहीं किया। यीशु मसीह जीवन में महान था। यीशु मसीह मरण में महान था। ये दुनिया का हर एक महान बड़े बड़े लोगों की कब्र बंद है। एवरथिंग खत्म हो गया। हमें कब्र के अंदर जितने महान कहलाते हैं ये सब की महान लोग की कब्र बंद है। पर इस्राएल में बथलेहम ऐसी की कब्र है जिधर यीशु मसीह को रखा है। अरिमत्या जोसेफ का कब्र, उधर लिखा गया है ही इज नॉट हियर, ही इज रिजरेक्टेड, वो जी उठा है, वो इधर नहीं है। यीशु मसीह मरण में महान है। यीशु मसीह जन्म में महान है। यीशु मसीह जीवन में महान है। यीशु मसीह मरण में भी महान है। उस महान कहलाने वाला बात है वास्तव में प्राक्साइस महान। आमीन। यीशु मसीह हर बातों में महान था करके हमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसलिए प्रियो, आज हम सोचने का इसमें लिखा गया हुआ इस 9 अध्याय के 51 वाक्य में लिखा गया बात आज आपको समझना है। दूसरी बात है कि महान कहलाना वाला इस शब्दों को हमें ये जो कांग्रेगेशन है, ये जो संगति है, इसको भी हम चाहे तो महासम्मेलन बोल सकता है। The great assembly of बाइबल में महासम्मेलन, इधर तो कम से कम आज हमारा आधा लोग आया नहीं है। कल नेक्स्ट संडे आएगा, नेक्स्ट संडे प्रबोधन है, होली कम्युनियन है, उसी टाइम सब लोग मैक्सिमम 75% लोग हमें नेक्स्ट संडे आएगा। आज तो 40% आया, 40% हमें भेजा। परंतु परमेश्वर के वचन में प्रेज़ द लॉर्ड जो लोग इकट्ठा होता है उसका बोलते हैं असेंबली, द ग्रेट असेंबली, असेंबली ऑफ द डे, असेंबली ऑफ द डे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर बाइबल में असेंबली बोला गया है 2 जगह पे। एक है व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 10 वाक्य, मेरी याद से है तो 10 अध्याय का 9 वाक्य, अदरवाइज व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 4, ओके, व्यवस्था 10 अध्याय के 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा।
और हाँ। जो 10 वचन हाँ। यहोवा ने हाँ। सभा के दिन सभा का दिन बोला गया, एक्चुअली रॉन्ग ट्रांसलेशन। चलो मराठी में क्या लेगा है? क्या लिखा? मंडली। मंडळी जमली होती त्या दिवशी। ओके, मलयालम और इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा असेंबली और मलयालम में लिखा है वास्तव में महासम्मेलन। उसका हिंदी में परिभाषा है द ग्रेट असेंबली। ये ग्रेट असेंबली में कौन कौन शामिल है? एक मूसा, एक परमेश्वर, केवल 2 जन है। ये 2 जन को उपयोग के शब्द है महासम्मेलन, द ग्रेट असेंबली। मैन कारण उस समय मूसा परमेश्वर से वास्तव में हमें बातचीत कर रहा था। परमेश्वर मूसा को भी कुछ बातचीत कर रहे और परमेश्वर कुछ ने कुछ लिख के मूसा को दे रहे। इसका मतलब समझते हो? चाहे कॉटेज मीटिंग हो, चाहे लेडीज मीटिंग हो, चाहे संडे वर्शिप हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो, जिधर परमेश्वर शामिल है उसको कहलाते हैं द ग्रेट असेंबली। द ग्रेट असेंबली। इसलिए यीशु मसीह ने यही कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 या 3 मेरा नाम से जिधर इकट्ठा होता है मैं उसका 2000-3000 का मध्य आएगा, ऐसा नहीं बोले यीशु मसीह ने। तो ग्रेट असेंबली का मतलब यही है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के सानिध्य, आज मैं रियली परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतने एक महासम्मेलन हो गए इधर। इट इज नॉट कंसिडरिंग एज ए क्वांटिटी, बड़ा लोग है, ज्यादा है, इसलिए नहीं। अगर परमेश्वर वहां है, वही वक्त महासम्मेलन है। इसलिए प्रोत्साहित महान बाइबल में, स्पेशली प्रेरितों किताब में, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 मनुष्य को भी परमेश्वर ने महान बना दिया। तो महानों की चरित्र वास्तव में प्रेरितों की किताब। एक महान है, खुद का अंडरवेयर तक नहीं है। वो महान का नाम क्या? कपड़ा पहनता नहीं है। मछुआर कपड़ा पहनते हैं क्या शरीर में? कौन मछुआर को देखा? मैं आपको मालूम है ये क्या बोलते हैं, कोली लोग, क्षमा करना, कोई कोली लोग है इधर? कोली लोग है तो भी प्रेस अपना भाई बहन है, प्रेस स्तोत्र है। कोई लोग कोली लोग? ओके, थैंक यू। कोई नहीं है। देखो उनके कपड़ा पहनने के तरीके दिखाता हूं मैं। देखो, अगर कोली लोगों को देखना है आपको वसाई में जाना, वसाई गांव में कोली लोगों के बीच में सेवा भी किया मैंने, उधर प्रीचिंग भी दिया मैंने वसाई गांव में, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे कोली लोग कैसे रहते हैं मुझे अच्छी तरह पता है, इनका कपड़ा पहनने के तरीके, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे आगे है, पीछे पीछे खाली है। देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा ना? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे आगे थोड़ा बहुत रहता है, और भी यही शेप में पहनते हो, यही शेप में, यही शेप में पहनते। जैसा हमारे बच्चों को लंगोटी पहनाते ना, वैसा लंगोटी ऐसा पहनाते हो, सीधा ऐसा रखते, बस बस पीछे पीछे प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत समाधान मिलते हैं उनको। पतरस की जिंदगी आप देख रहे का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह खोले तो गाली के अलावा कुछ भी नहीं आते। मछुआर के काम है ये, गाली गलौज करके बात करना, झगड़ा करना, कोई भी बातों के लिए पहला जम करना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये व्यक्ति का चरित्र है वास्तव, पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक प्रेरितों की किताब में ये व्यक्ति के चरित्र है। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक के, प्रेज़ द लॉर्ड, ये व्यक्ति के चरित्र है। ये व्यक्ति जब यीशु मसीह का मुलाकात हुआ, हमें सुंदर कहलाने वाले देवालय के हमें दरवाजे के सामने हमें मां का गर्भपात्र से एक लंगड़ा होकर आया व्यक्ति बैठे हैं, कह रहा है
चांदी सोना मेरे पास नहीं है, जो है मेरे पास यीशु नासरी के नाम से उड़ के चल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसलिए वो महान कहलाने वाला अध्याय है प्रेरितों के तब पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय। दूसरा है 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। महायाजक के हाथों से आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, विश्वास करने वालों को सताने के लिए अधिकार की पत्र लेके आमीन दमिश्क को यात्रा करने वाला पौलुस के चरित्र, गमालियल के पारबीड़ में प्रेज़ द लॉर्ड पूर्व पिताओं की न्याय प्रमाण, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक अक्षर के पोस्टमार्टम करके सीखा गया व्यक्ति। अग्रिप्पा राजा फेलिक्स आमीन आमीन इनकी ज्ञान देख के बोलने लगा, ए पौलुस, तेरा ज्ञान के कारण तू पागल है। राजा फेलिक्स और अग्रिप्पा ने बोलने लगा, ए पौलुस, तेरी ज्ञान की वैभव के कारण तू पागल है। ये पागल व्यक्ति को जीरो बना के स्वर्गीय ज्ञान में भर के हमें प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया को हमें एक मादृका जीवन बिताने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया व्यक्ति था। वास्तव में हमें शाऊल से बढ़कर पौलुस नाम देकर हमें उनका चरित्र हमें 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय, ये दो महानों के चरित्र वास्तव में प्रेरितों की किताब। उसमें 9 अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय हमें परमेश्वर के मंडली के वास्तव में मार्ग को एक नया मार्ग खोलने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें लिखा गया वो अध्याय है 9 अध्याय। हमें देख के चलने वाले लोग देखते नहीं, हमें ना दिखने वाले वक्तों को दिखते हुए चलने वाला की जिंदगी। 2 कोरिन्थियों 4:18 वाक्य में लिखा गया है, हम दिखते वक्तों के लिए नहीं, तो पढ़ेंगे सो वाक्य। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु 9 अध्याय वास्तव विश्वासी की जिंदगी के गति को बदलाव के बात है। वास्तव में 9 अध्याय उधर लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास से चलने लगा, आत्मा से चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी के कोई भी बातों पर ना ढूंढते हुए स्वर्गीय बातों को देख के चलने लगा, देखते हुए चीजों के नहीं, अंधा से चलने लगा, विश्वास से चलने लगा। वो अध्याय वास्तव में 9 अध्याय वो 51 वाक्य है। हम जो पढ़ा है उस समय पर प्रेज़ द लॉर्ड हमें यहूदिया गलीला ऐसे देशों की सभा को समाधान मिला। उसके बाद बोला है वो आत्मीय उन्नति, इधर ही हमारे शब्द आते हैं आत्मीय उन्नति। ये आत्मीय उन्नति बोले तो क्या है? आत्मीय उन्नति, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आत्मीय उन्नति बोले तो क्या है? जोर से चिल्ला के आराधना करना, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना, बड़े बड़े प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जोर जोर से क्या बोलते हैं, आमीन आमीन क्या बोलते हैं, आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रीचिंग करना, प्रेज़ स्तोत्रम, सभा को दशांश देना और उपवास करना, संगति में आना, यही आत्मा की बड़ापन है? यही आत्मा को उन्नति है? नो, ये उन्नति के एक भाग है, ये उन्नति नहीं है, परंतु उन्नति का एक छोटा सा भाग है। वो उन्नति बोले तो एक पंक्चुअलिटी और पक्वता, आत्मीय विषय में एक पक्वता, इसको बोलते हैं आत्मीय उन्नति। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मीय उन्नति बोले तो आत्मीय पंक्चुअलिटी, आत्मीय पक्वता, स्पिरिचुअल पंक्चुअलिटी, आत्मीय पक्वता। फॉर एग्जाम्पल, हम हर एक व्यक्ति आत्मीय उन्नति प्राप्त करने की एक तरीका, व्यक्ति के रूप में हम एक एक व्यक्ति के रूप में आत्मीय उन्नति प्राप्त करने का एक तरीका पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है
वह अपनी ही उन्नति करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है जो अन्य भाषा में बातें करते। कितने लोग अन्य भाषा, और हाथ ऊपर करो, कितने लोग अन्य भाषा है? हाथ ऊपर करो, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी हाथ ऊपर करता हूं। अन्य भाषा कौन कौन बोलते? अन्य भाषा बोलते गाली को कौन कौन देते? हाथ ऊपर करो। यो कितना भक्त लोग बैठे। ये अन्य भाषा के साथ तेरी तो है ना, बाकी आप ही फिलअप कर दो। एक ही ओटो से परमेश्वर का नाम भी अन्य भाषा के रूप में लेते हुए वही द्वार से क्या बोलते, कड़वा भी, वही मुंह से मीठा भी, दोनों के साथ है। 32 वर्ष हो गया। 7 भाषा में गाली मुझे मालूम है, हमेशा बोलता हूं मैं। मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी। बंगाली भाषा सीख रहा है, नया पढ़ाई में सीख के छोड़ दिया। सबसे पहले सब लोग गाली पहले सीखते। 32 वर्ष हो गए, 7 भाषा में गाली जानने के बाद भी मेरा मुंह से गाली नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा बोलते हुए अगर गाली भी साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो वड़ा का साथ चटनी मिलता है ना फ्री, अगर कोई वड़ा लेगा तो चटनी, हाँ वैसा प्रेज़ द लॉर्ड तुम अन्य भाषा भी बोलेगा, परमेश्वर के नाम भी बोलेगा, उसका साथ गाली भी देगा, वो परमेश्वर की भाषा नहीं है, वो भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है। फल को दो के वृक्ष को पहचानने के लिए परमेश्वर बोला गया है। फल को देके वृक्ष को पहचानो। पूछ द हाउ ही, वो कैसे करके देखो, क्योंकि फल को देख के पहचानो। इसलिए आप गाली भी दे रहे और परमेश्वर का नाम भी ले रहे, तो समझने का आप प्रभु में है ही नहीं। आमीन। अन्य भाषा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, प्रभु की अभिषेक जो व्यक्ति प्राप्त किया है वो अन्य भाषा से बात करेगा। ऐसा बात करने वाला व्यक्ति अपने आप को आत्मीय उन्नति बढ़ा रहे। पर ऐसा प्राप्त किया व्यक्ति उधर ही फिनिश नहीं करने का, नेक्स्ट स्टेप चढ़ने का। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंटिन्यू। 4 वाक्य कंटिन्यू। जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ। वह अपनी ही उन्नति करता है, हाँ। परंतु जो हाँ। भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करते हैं, वह कलीसिया की उन्नति करता है। वो कलीसिया की उन्नति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने अपने आप को उन्नति कर दिया अभिषेक के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप नेक्स्ट स्टेप चढ़ने का, फिर बाकी लोगों को भी उन्नति होने के लिए आप वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने का, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस वरदान भी प्राप्त करो। कितनी वास्तव में लोग परमेश्वर की वरदान प्राप्त करके हमें परमेश्वर की बड़ापन कर रहे, परमेश्वर के लोगों की बड़ापन कर रहे, सभा को उन्नति कर रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मिनिमम एक बात है वास्तव में हम परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करना और हमें खुद का अपने आप को उन्नति करना और कलीसिया को उन्नति करना। दूसरा हमें कोलोसियन चैप्टर 2 अध्याय का 6 से लेकर 7, कोलोसियन चैप्टर 2 अध्याय का 6 से लेकर 7। अतः हाँ। जैसे तुमने हाँ। मसीह यीशु को हाँ। प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ। वैसे ही हाँ। उसी में चलते रहो प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ के और बढ़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हाँ। वैसे ही हाँ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ, हाँ। और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ। चौकस रहो कि वैसे तो लिखा गया है नंबर 1, अगर आपको अपने आप को उन्नति करना, अपनी बड़ापन होना है, तो आप हमेशा परमेश्वर की फेलोशिप में, प्रभु की संगति में चलते रहो। हम केवल संडे टू संडे विश्वासी है। संडे आएगा खत्म, उसके बाद नेक्स्ट संडे जब आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बाकी दिन आपको मालूम है इस कलीसिया को 7 दिन भी प्रार्थना है। ये कलीसिया के चर्च को हमें संडे अभी हो रहे,
कल मंडे प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना है, ट्यूसडे लेडीज मीटिंग है, वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर है, थर्सडे एरिया मीटिंग है, फ्राइडे बाइबल क्लास है, हमें सैटरडे प्रेज द लॉर्ड फिर से एरिया मीटिंग है, हमारा प्रार्थना 1-2, दूसरा हमारा चर्च है बदलापुर के स्टेशन के नजदीक हमारा चर्च, दूसरा चर्च उधर प्रेज द लॉर्ड शनिवार को 7 दिन भी। आमीन। हमको भी इच्छा है एक दिन रेस्ट लेना, ये मत सोचना हमको प्रेज द लॉर्ड इच्छा नहीं है। हम क्या बोलते इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो कोई क्या बोलते मिशनरी नहीं है, हम मिशन प्रेज द लॉर्ड, हमको भी मशीन को भी रेस्ट चाहिए। परंतु क्यों? क्योंकि आत्मीय उन्नति प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए सदा उनका साथ बने रहना बहुत जरूरी है। इधर लिखा है हमें सबसे पहले अगर आपको आत्मीय उन्नति होना है, हम यू शुड अटेंड ऑल द कांग्रेगेशन, हर एक फेलोशिप में आपको साथ देना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको आने के नहीं हो रहे तो घर में तो होना चाहिए, वो भी महासम्मेलन है। लो दैट वाज द प्राइस, महासम्मेलन, द ग्रेट असेंबली, घर में भी करना है आपको। अगर इधर आने के समय नहीं है तो घर में करना है आपको। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आपको मालूम है एक संगति बोले तो क्या है? नंबर 1 संगति पहला कोरिन्थी 9 वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह ने बुलाया। साधारण लोग संगति के लिए बुलाया, ये मत सोचना पास्टर बोस ने बुलाया आपको। नो, मैंने नहीं बुलाया आपको, आमीन, परमेश्वर ने बुलाया। इसलिए पहला कोरिन्थी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो समय बहुत जाएगा, मेरे को नेक्स्ट संडे भी ये प्रीचिंग का दूसरा भाग कर्म करना है। इसलिए लिखा गया है पहला कोरिन्थी 9 वाक्य में लिखा है, चलो यीशु मसीह ने आपको संगति को बुलाया। नंबर 2, परमेश्वर मसीह का पवित्र लहू आपको संगति को बुलाया। वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 16 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:16 होली कम्युनियन के विषय में। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम ध्यान करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? एक सवाल मैं कलीसिया को पूछना चाहता हूं। हम इतनी लोग इधर है, कम से कम 400 450 लोग, परंतु होली कम्युनियन लेने वाला कितने लोग हैं? प्रबोधन कितने लोग लेते हैं? मैक्सिमम 200, नहीं तो 250, इससे ज्यादा नहीं लेते। क्यों? बाकी के प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोग क्यों नहीं लेते? अगर आप उस बातों से हट कर रह रहा है समझने का, आप परमेश्वर मसीह के लहू की सहभागिता आप इंकार किया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है एक संडे, एक वीक पहले बोला जाते हैं नेक्स्ट संडे होली कम्युनियन है। आपको जिधर आपको मेल मिलाप होना है हो नहीं सकते। जो बात आपको छोड़ना है छोड़ नहीं सकते। कितने लोग तंबाकू खाने के कारण प्रेज द लॉर्ड होली कम्युनियन नहीं लेते। अभी कितने हाथ ऊपर करो, एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा, मुझे पता है। मेरा ही जन्म है ना आप लोग, मेरे को मालूम है कौन तंबाकू खाते कौन तंबाकू नहीं खाते, अच्छी तरह पता है। परंतु एक बात तो मैंने देखा, डुक्कर नहीं खाते। मेरा अनुभव बोल रहा हूं। मैं साई विहार पावर कॉम्प्लेक्स में रहता था पहले, अभी चर्च के ऊपर रहते हैं। उसका पीछे खेती है पूरा। एक बार मैंने 10 रुपये का तंबाकू लिया वास्तव में कार में रखने के लिए, क्योंकि कार में चूहा आके वायर काटते। और चूहा को भगाने के लिए मैं तंबाकू को पोड़ी उसमें बांध के रखते। उसका स्मेल सुन के चूहा भागते। पर हम स्मेल सुन के तो मैंने पोड़ी को फोड़ दिया। तो मैंने देखा तो उल्लासनगर से कम काला गोरा पीला बुलू गुल सब बहुत सारी डुक्कर आके प्रेज द लॉर्ड मैंने छोड़ा गया वह संडास, आधा कच्चा आधा पक्का सूखा फूका सब अच्छी तरह खा रहे। मैंने क्या किया मालूम है? ये तंबाकू को फोड़ के थोड़ा सा डाल दिया, कुछ डाला करके मेरे को सब भाग गया।
बस ऐसा करके वो लोग फिर से टट्टी खाने के लिए गया। फिर भी ये संडास और ये तंबाकू नहीं गया, वही ये उल्लू का पट्टो तुम लोग खाते हैं, जो डुक्कर नहीं खाते। आमीन। आप क्यों परमेश्वर की कटोरा से क्यों दूर है? उसका कारण क्या है? एक वीक पहले अनाउंसमेंट किया जाते, अगर आपको मेल मिलप होना है आपको समय दिया जाते हैं। इट इज नॉट अर्जेंट। जैसे मैं मिलिट्री में था उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड सडनली हमारा प्रेज़ द लॉर्ड कैप्टन बोलते हैं एवरीबडी कम ऑन बोर्ड। नेवी की बात कर रहा, मैं शिप में सेवा किया, इंडियन नेवी में सेवा किया। एवरीबडी कम ऑन अपर डेक। ये अचानक बोलेगा, जो ड्रेस में सब आके खड़ा हो जाएगा, इस सर अबैंडन शिप, जहाज छोड़ दो। तुरंत अनाउंसमेंट, तुरंत अबैंडन शिप। मैं देखा तो भीम सिंह एक खंबा पकड़ के बैठे, मेरे को तैरने नहीं आते। तेरे को भर्ती किसने करवाया? हम 400 लोग थे शिप में, 25% लीव में थे, छुट्टी में थे। हमें 350 समथिंग हम थे ऑन बोर्ड, हम जहाज में। सब लोग ने जम कर दिया क्योंकि कैप्टन खोल रहे अबैंडन शिप, शिप छोड़ दो, शिप डूबने जा रहे, छोड़ दो, इससे प्रैक्टिस है। सब लोग पर भीम सिंह खंबा पकड़, मेरे को तैरना नहीं आते। कैप्टन ने एक व्यक्ति को बुलाया, इधर आ, इसको उठा के पानी में डाल। उसको उठा के पानी में डाल दिया, फेंक दिया। पानी बहुत पिया, पर मरने से पहले हेलीकॉप्टर आके उसको उठाया। हमारे जहाज में हेलीकॉप्टर भी रहता है, हमारे जहाज में अस्पताल भी है, हमारे जहाज में मोर्चरी भी है, हमारे जहाज में जेल भी है, जेल। मेरा कहने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की मेज से तुम क्यों बाहर है? आज इस सवाल कर रहे परमेश्वर की आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं विश्वास करता हूं नेक्स्ट संडे भाई तब हर एक व्यक्ति इनमें से भागीदारी होगा। मैं विश्वास करता हूं आपका जितनी जो प्रॉब्लम है सब दूर करो। अगर आप जितना दिन इस मेज से दूर रहेगा, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये खत्म होने के बाद जो काम करने वाला बिल्डिंग में काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे भाई बहन लोग भाग के आते इसमें भागीदारी होने के लिए। मैं कदापि उसको इंकार नहीं करता हूं, मतलब आजा, क्योंकि वो लोग भाग के आ रहे, हम किन में से भागीदारी होना है, हम किस पे शामिल होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कितना लोग जान पूछ के इनमें से दूर रहता है। अगर दूर रहते समझने का यीशु मसीह का पवित्र लहू की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो क्या बोलते हैं, जो फेलोशिप है उसमें आप दूर हैं। तीसरा, आमीन, प्रकाश से, प्रकाश की क्या बोलते हैं, संगति, प्रकाश की संगति। दूसरा कुरिन्दी 6:14, प्रकाश की संगति। चौथा, पवित्र आत्मा की संगति, सेकंड कुरिन्दी 13:14। पांचवा, सुविशेष सुसमाचार प्रचार करने की संगति, फिलिपिन चैप्टर 1:5 वाक्य। हमें 6वां, कष्टानुभव का, कष्ट को सहन करने की संगति, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपिन चैप्टर 3:10। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातों में हमें संगति में, फेलोशिप में आते तो समझने के नंबर 1 हमें यीशु मसीह की फेलोशिप, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वाक्य। हमें दूसरा, यीशु मसीह के पवित्र लहू की संगति, 1 कुरिन्थियन 16 वाक्य। हमें तीसरा, प्रकाश की संगति, हमें 2 कुरिन्थियन 6:14 वाक्य। चौथा, पवित्र आत्मा की संगति, 2 कुरिन्थियन 13:14 वाक्य। पांचवा, सुसमाचार प्रचार करने की संगति, फिलिपिन चैप्टर 1:5 वाक्य। हमें 6वां, कष्टानुभव का संगति, हमें फिलिपिन चैप्टर 3:10 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आप हमेशा संगति में रहना, संगति छोड़ो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर के साथ प्रॉब्लम है, डोंट वरी, प्रेज़, पर संगति पास्टर के साथ नहीं, संगति परमेश्वर के साथ है।
संगति उसका पवित्र लहू के साथ है, इसमें कोई इंसान का साथ कोई लेना देना नहीं है। पास्टर का साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको और मेरा हो सकता है, वो बाजू में रखो, पर संगति आपको परमेश्वर के साथ है, संगति आपका पवित्र लहू के साथ है, संगति प्रकाशों के साथ है, संगति पवित्र आत्मा के साथ है, संगति वास्तव में प्रवेश मती का हमें बुलाहट के साथ है। जब तक संगति नहीं है आपका आत्मीय उन्नति हो नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आत्मीय संगति के लिए आप प्रभु के चरणों में आओ। आमीन। नवमी के जैसा भागो मत, कष्ट देके प्रयास देके अभी जाना नहीं। मुझे मालूम बहुत सारे लोग घर बैठे, रोग है, मुसीबतें, परेशानी है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग यहां आया तो उनका छुटकारा पक्का। मेरा अनुभव बोल रहा हूं मैं, उनका छुटकारा पक्का। घर भी बैठना पड़ता है ना, वो बैठना यहां क्यों नहीं? रोगियों के घर बैठ सकते, why can't it come for the fellowship? मैन, इसलिए फेलोशिप के लिए नवमी के जैसे भागो मत। एलिया के जैसे वस्तु में आप क्या बोलते कमजोर मत हो ना। एलिया कमजोर हो गया। एलिया का कमजोरी क्या था मालूम है? एलिया का कमजोरी, अच्छा ये बात बताइए, एलिया को वास्तव कौवा से खाने के लिए प्रभु ने क्यों बोला? कल से अगर आपको आपका पति ने बोल दिया तेरे को मैं खाना नहीं देगा, कौवा आके देगा, आप खाएगा कौवा का हाथ से? कौवा का मुंह मालूम है ना, संडास टोके टोके खाते, भाई चलो सड़ेला क्या बोलते, चूहा खाते, क्या क्या खाते, उसका मुंह से कोई खाएगा क्या? कोई खाएगा? मगर एलिया के क्यों प्रभु ने खाने दिया? क्योंकि हमेशा यही बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सेवा करने वाला दास, मैं जब तक नहीं बोलेगा, मैं, इनके ये मैपन है ना, मैपन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आई हमेशा आई सर इंग्लिश अक्षर राइट के ले लो, कैपिटल आई प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा। ये मैपन को दूर करने लिए प्रभु ने बोला तुम कौवा का मुंह से खा लो। विधवा के हाथों से कोई खाते क्या? विधवा को वास्तव हम देना पड़ता है, पर विधवा से जाके खाने के लिए क्यों बोला? इसका ये मैपन केवल यही बोलते यहोवा मैं अकेला जिंदा हूं। प्रभु बोला शट अप, 7,000 को मैं बचा के रखा है, 7,000 ये खुद बोलते मैं अकेला हूं, बाकी सब मर गया। प्रभु बोले नो 7 13 से बढ़कर भविष्य वक्तों को मैं संभाल कर रखा है, 7,000। तो इनके ये मैपन, ये इनका कमजोरी है, ये दूर करने के लिए परमेश्वर ने चाहिए, इसलिए आप एलिया का जैसा मत बनना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आत्मीय बढ़ोतरी के लिए, आत्मीय उन्नति के लिए आप संगति में आते रहना। उसके बाद उधर में लिखा, हमें कोलोसियन चैप्टर 2 देखा 6 और 7 वाक्य में यही लिखा, उसी में जड़ पकड़ो ना, वो पढ़ लीजिएगा वचन। और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ना, उसी में जड़ पकड़ना। आपको मालूम है ये थोड़ा बहुत बारिश में जो हवा थोड़ा मारते हैं, तूफान आते हैं, भाई चलो बड़ा बड़ा बहुत पेड़, सब बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्यों गिरते हैं? वो बहुत ऐसा, बहुत फल दिखाएगा, बहुत हरा भरा दिखाएगा, बहुत ऐसा दिखाएगा, पर एक तूफान मारेगा बुम। क्यों? क्योंकि मूल से ही रीति से गहराई में गया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी और मेरी जिंदगी में कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बात हमारी जिंदगी में आ सकता है। अगर विश्वास में जड़ नहीं पकड़ेगा ना तो जल्दी गिरेगा, जल्दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। विश्वास में जड़ पकड़ना को मालूम है, यीशु मसीह भी वास्तव में हमें जड़ पकड़ने के लिए मौका दिया जाता है। केरला में के संभव कल में सुना, प्रेज़ द स्तोत्र, केरला में एक कॉलेज चलाने वाला एक प्रोफेसर था।
कैथलिक था। इतनी कर्जा से भर गया, पूछो मत। बहुत सारे कर्जा हो गया। कर्जदार हमेशा घर में आके झगड़ा करना, गाली गलौज करने लगा। उनका पत्नी को सहने के नहीं हुआ। पत्नी भी वास्तव में लेक्चरर है कॉलेज में, खुद का कॉलेज है, खुद का कॉलेज। वो पत्नी पहले आत्महत्या कर दिया। आखिरी में ये प्रोफेसर और 2 बच्चे ले, 2 कुटियां ले एवढे आशा, 2 बच्चे लोग थे ना, 2 बच्चे बाकी बचा। उन्होंने कम से कम हजारों लोगों, कुछ लोगों से कर्जा उठाया, वो भी करोड़ों लाखों लाखों रुपया। उन्होंने सबको फोन करके बोला, आज इसी टाइम तुम आने का, तुमको सबको पैसा वापस मिलेगा। सबको फोन करके बोल दिया। ये बात केवल कर्जदारों को मालूम है, हमको फोन करके ऐसा बोला करके, बाकी किसी को नहीं मालूम। उन्होंने बच्चों को दोनों को बुलाया, एक 5 साल के, एक 6 साल का कुछ है। दोनों को बुला के बोला, आज हम ये दुनिया से बाय करेंगे, तुम लोग सब रेडी है ना? हाँ पापा। आप यूट्यूब में पढ़े, ये टेस्टिमनी है उस प्रोफेसर का, वो कैसे यीशु मसीह में आया। मरने के लिए सबको तैयार होके पॉइजन का बोतल पैसा खोलने के लिए जा रहे, उसी टाइम दरवाजा में एक टक टक करके एक शब्द आया। कोई कर्जदार होगा करके बोल के, अब इन्होंने बेटी को बोला, तुम जाओ, तुम जाके हमें पैसे और कोने करके देखो। वो बेटी भी दरवाजा को चुपके बैठा, सामने नहीं गया, चुपके बैठा, ऐसा चुपके खड़ा हो गया। एक्चुअली वो कर्जदार नहीं था। तमिलनाडु से एक प्रभु का दास था। वो आके खड़े, आखिर में ये व्यक्ति बाहर आया, पूछा, आप है कौन? बोलते, मैं तमिलनाडु से आया, मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहा था, उसी टाइम आपका विषय में उनको दर्शन हुआ। मैं भी बहुत गरीब है, मेरे पास भी कुछ पैसा नहीं था, हमने 1-2 रुपया जमा करता था डेली। ओ क्या बोलते उसको, हाँ, उसको तोड़ दिया, उसका पूरा पैसा निकाल के मैं यहाँ तक आया। मैं पूछ के आया, आपका केवल नाम मुझे मालूम था, तो पूछ के यहाँ तक मैं आया। वो व्यक्ति 3 दिन उस व्यक्ति के साथ रह के प्रार्थना की। आज वो महान ये पूरा वर्ल्ड में जाके परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस व्यक्ति को वास्तव में परमेश्वर ने वास्तव में जड़ पकड़ने के लिए हमें उनको मौका दिया। आप हमें आयु को पूछने का, आयु बे तेरी जिंदगी में हमें सारी बच्चा तेरा मर गया, हमें सारा संपत्ति जला डाल दिया, हमें शत्रुआ के सब कुछ हमें लेके गया, हमें तेरा पैसा जितनी बाल बकरी संपत्ति सब नाश हो गया, हमें तेरा खुद का पत्नी तक वास्तव में हमें तुझे जाके मर जा परमेश्वर की निंदा करके, तेरा खुद की पत्नी तक इतरिता से बोला, तेरा दोस्त हमें 3 जन आके 7 दिन तेरा साथ रह के तेरा विरोध बात करके, इतना तो होने के बाद आयु में तुझे कैसे इस तरीका से सामना करने के लिए मौका मिला? आयुब अगर जिंदा होता, आयुब आपसे बात किया होता, परंतु उस दिन आयुब लिख के रखा, आयुब की 29 उसका 19 वाक्य में लिखा है, मेरा मूल पानी की ओर जा रहा है, मेरी शाखा में ओस रहता है। तो पढ़ेंगे सो वाक्य, आयुब की 29:19। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मूल कहां की ओर जा रहे? जल की ओर जा रहे। ये जल बोले तो शुद्ध जल बोले तो परमेश्वर का वचन है। जो व्यक्ति वचन में जड़ पकड़ा है उसका साथ हमेशा ओस रहते। ओस, ओस बोले तो परमेश्वर के अभिषेक।
जो व्यक्ति के पास परमेश्वर का अभिषेक है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में दृढ़ है, कौन उसको गिरा सकता है? कौन गिरा सकता है? ये बदलापुर में शिवसेना लोग मेरा घर के अंदर घुस के मेरे को बुरी तरह का मार के चला गया। वो हो के 1.5 वर्ष के बाद 35 कांग्रेस और गड़ी कांग्रेस को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये दोनों छोड़ के बाकी जितनी है इधर वीएचपी आरएसएस बीजेपी सब लोग 35 लोग ईस्ट में एक रूम में बांध के मुझे मारा, मर गया करके छोड़ के गया। इतना होने के बाद भी मैं कैसे अकेला बदलापुर में कैसा रहा? क्या बोला मालूम है? शिवसेना लोग मेरे घर के अंदर घुस के मार के तेरा पत्नी को रेप करेगा, तेरा बेटी को पैसे कॉन्वेंट से हम उठाएगा, कल सुबह तुम नजर नहीं होना नहीं मानते, गेट आउट फ्रॉम हियर एंड गो टू योर नेटिव प्लेस केरला। बट वाई, क्यों मैं नहीं गया? उसका कारण मेरा चिड़, आमीन पैसे और पानी की ओर जा रहा है। मेरी शाखा के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। जो व्यक्ति के प्रभु के वचन है, जो व्यक्ति के पास अभिषेक है, कौन मेरे अगेंस्ट जा सकता है? Who can? रोग, मुसीबत, परेशानी, तलवार, लोग, कौन? Who can? कौन आ सकता है परमेश्वर की प्रेम के खिलाफ? कौन हमें खड़ा हो सकता है? इसलिए प्रिय, ये दिनों में विश्वासी को चाहिए, आत्मीय उन्नति चाहिए, आपका अभिवृद्धि चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में दृढ़ रहो, नहीं तो पैसे उड़ जाएगा, सीधा छोटी छोटी बातों पर गिर जाएगा। आयु को पूछने का, आयु बे इतना सब कुछ तेरी जिंदगी में होने के बाद भी तो कैसे खड़ा हुआ? तब उनका जवाब है, मेरी मूल पानी की ओर जा रहा है और मेरी शाखा में वो स्थिर रहता है, अभिषेक स्थिर रहता है मेरी हर एक शाखा में। जिसका पास अभिषेक है, जिसका पास परमेश्वर का वचन है, वो व्यक्ति गिर नहीं सकते, वो व्यक्ति तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको वास्तव में प्रति निकाल के फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसको खड़ा करने वाला चीज वास्तव में परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रियो, ये दिनों में हमें चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एक परमेश्वर में मूल पकड़ने की एक बात हमारा जिंदगी में चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा यही कहता है परमेश्वर की मंडली को। हमें भजन संहिता 18 उसके 28-29 वाक्य में लिखा गया है, मेरी यहोवा परमेश्वर मेरी अंधेरे को उजाला बनाएगा। तो पढ़ेंगे तो वाक्य, भजन संहिता 18:20-29। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, तू ही मेरी दीपक को जलाते है, मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजाला कर देता है, उजाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैंने सेना पर धावा करेगा और अपने परमेश्वर की सहायता से शरण पनाह को लांग जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जिन्होंने मूल पकड़ा है वो हर समय पर, हर बातों में, हर चीजों में परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का सान्निध्य अनुभव करेगा। चाहे कष्ट आने दे, प्रभु का सान्निध्य। मैं लास्ट टाइम बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड, गया हफ्ता से, गया संडे से मेरा पूरा परिवार में प्रेज़ द लॉर्ड रोग है। मेरा पत्नी प्रेज़ सुबह 4 बजे तक उल्टी करते गया, मेरा पोती हमें अस्पताल में एडमिट है, मेरा बेटा हमें प्रेज़ द लॉर्ड बेडरूम के अंदर हमें प्रेज़ द लॉर्ड बुखार है, मेरा बहू हमें पेड़ के प्रॉब्लमों के परेशान है, मैं उससे भी बढ़कर है। फिर भी आप लोग के सामने प्रेज़ द लॉर्ड कदापि कोई भी संगति में प्रेज़ द लॉर्ड हम एब्सेंट नहीं था। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सारी बातों वास्तव में हमें परमेश्वर की कोई भी बातों से हम दूर नहीं कर सकते। इसे लिखा गया है, मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे अंधेरा को उजाला बनाएगा। एक बार और, हाँ, तू ही मेरा दीपक को, तू ही मेरे दीपक को जलाएगा।
मेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। मेरे अंधियारों को हाँ। उजाला कर देता है, हाँ। क्योंकि तेरी सहायता से हाँ। मैं सेना पर धावा करता हूँ हाँ। और अपने परमेश्वर की सहायता से हाँ। शहर पनाह को लांग जाता हूँ। आप जानते हैं सब लोग बोलता भी है ये बदलापुर में प्रेज लॉर्ड आत्मीय उन्नति से चलने वाला एक चर्च है, तो वास्तव में बदले होम फेलोशिप मिनिस्ट्री है। ये सब लोग आपको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं उधर का हर एक सेवा का दास लोग भी बहुत अच्छा है करके, पर एक बात पूछूं, पास्टर अच्छा है, कलीसिया अच्छा है, शुश्रूषा अच्छा है, पर व्हाट अबाउट यू? आप कैसे? आपके अंदर एक आत्मीय उन्नति है? आप वास्तव में झिड़ पकड़ा है या थोड़ी छोटी छोटी मोटी कष्ट तेरी जिंदगी में आए तक गिर पड़ते हैं? आप कैसे है? इतना सब कुछ परमेश्वर ने सही जगह पर खड़ा किया तो भी उस खड़ा किया हुआ चीजों की फायदा उठाने के लिए आपको हो रही क्या? आपका आत्मीय स्टेटस कैसा है? हाउ? परमेश्वर का नाम का महिमा प्रेज़ द लॉर्ड। हागार एक ही बात तो बोलते, हागार यहोवे मैं मम्रा का वाटिका में नहीं, हेब्रोन में भी नहीं, जहां मैं यहां हूं इस मरुभूमि में यहां भी मैं तेरा सानिध्य को अनुभव कर रहा हूं। उल्पत्ति किताब 16 अध्याय का 13 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हमें वो कहना वाला के शब्द है। हागार यही कहता है 16 का 13, मुझे देखने वाले को मैं यहां भी देखा। मरुभूमि कष्ट को दर्शाते हैं। अब्राहम के घर छोड़ के हागार भाग रहा है, परंतु कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड हमें मुझे देखने वालों को मैं यहां भी देखता हूं। पढ़ के सुना 16 का 13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एलोरही रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखने यहाँ भी मैं उनको देख लिया ना, यहाँ भी मैंने देखने उसको पाई। देख पाया। यहाँ भी मैं उसको देखा। इसका मतलब ममरे में देखा मैंने। वो कह रहे ममरे के वाटिका में देखा, खाना खाने के लिए आया था, उधर मैं उनका देखा। हेब्रोन में भी देखा, हेब्रोन प्रेज़ द लॉर्ड अब्राहम की हमें जगह है हेब्रोन, उधर भी मैंने देखा वो सानिध्य को। वहां से भाग के मैं मरुभूमि में गया, वहां भी मुझे देखने वालों को मैं यहां भी देखा। इसका मतलब है wherever you go, जैसे मोबाइल लेके जाते उस तो आपका वो टावर भी साथ आते हैं ना? नहीं आते तो फिर बोलते हमका टावर में नहीं मिलते। पर प्रभु के कष्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, हमके सामने तेरे पर नहीं होते, ऐसा कभी बोला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड किधर भी है तो भी और सानिध्य साथ रहना, यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जड़ पकड़ने की बात है। कोलोसियन चैप्टर 2 अध्याय का 6 और 7 वाक्य में लिखा है उसकी फेलोशिप में उसके संगति में चल के उसी में मूल पकड़ के नेक्स्ट और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होना, आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारी मोटिवेशनल प्रीचर्स है। बी पॉजिटिव, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, से पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव ना। पर गया 2-2.5 वर्ष में पॉजिटिव सुने तो डर लगता है ना। कुछ महीना पहले अगर खून की चेकअप हो गया तो उसमें आ गया पॉजिटिव आ गया तो है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है, पूरे म्युनिसिपैलिटी घर में आ जाते हैं। अपना प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना दुकान खोलते हो लोग, एक झंडा खड़ा कर देगा, एक बात लिखे हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये पॉजिटिव वाला है तो संभालना है। कुछ महीना पहले पॉजिटिव में बहुत डर लगते, पर परमेश्वर वचन क्या बोलते हैं? बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, से पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हमें प्रेज़ द लॉर्ड है पॉजिटिव प्रीचर्स। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ स्तोत्रम। आप अपने आप को कभी परखता है क्या?
मैं वास्तव में कोई विश्वास की कमी मेरे जीवन में है? बाइबल कहता है पक्का देखो तुम विश्वास में रहते हैं क्या, तुम विश्वास में है क्या, अपने आप को परखो। तो आप समझने का एक विश्वास में पक्का बनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आपको चाहिए। ये दिनों में आप विश्वास में पक्का बनेगा ना, हमारा थोड़ा आराम हो जाएगा। आपको मालूम है याकूब का पत्री 5 अध्याय का 14 वाक्य में एक शब्द लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 5 अध्याय का 14 वाक्य थोड़ा पढ़ के सुना। जो रोगी है कलीसिया का प्राचीन को बुलाओ। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के कलीसिया के नाम प्राचीन को बुलाया, बुलाने के लिए भेजा। घर में गया तो प्राचीन का पत्नी बोलते ओ आईसीयू में। ये कुछ किधर बंदा इधर इधर देख, ओ वडाउली वडाउली, ए सिगौली, इधर देख इधर देख। गया तब भले इन्होंने बोला पास्टर जी मेरे को साथ लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहे, मेरे को ये हो रहे, मेरे को ये हो रहे। मैं भी फोन करके बोला मेरे को मेरा भी साथ से बंद होके बैठे। तब क्या करेगा? मैंने इनको यही जवाब दिया सिस्टर जी मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी 103 बुखार है, मुझे भी काशी हो रहा है, आपसे बात करने के लिए भी मेरे को तकलीफ हो रही। प्राचीन आईसीयू में प्राचीन को बुला करके बोल रहे क्या करेगा तुम? पास्टर आईसीयू में इधर बेड पे एक हॉस्पिटल में एडमिट, इधर सब आईसीयू बैठे, क्या करेगा? विश्वास में पक्का है तो ना, हमारी जरूरत नहीं तुमको, तुम पक्का जयवंत पाएगा हर बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड, पक्का जयवंत पाएगा। उल्टा तुम हमारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जयवंत लेगा। आमीन। प्रभु मसीह किसी की भी डिपेंड रहने के नहीं बोलता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बीते जा रहे हैं, प्रभु की इच्छा तो इसका नेक्स्ट भाग नेक्स्ट संडे सुनने के लिए मिलेगा। आइए हम अपना